कैसा असर है पेट में लुक़्मे हराम से, कैसा असर है पेट में लुक़्मे हराम से। सच के लिए मुंह खुलता नहीं सबकी ज़बान से। क्या बात है। क्योंकि आज मैंने देखा हमारे बीच में कादर पैलेस के अंदर एक हादसा हो गया जिसमें 17 साल की बच्ची आलिया चांदीवाला उसका इंतकाल हो गया। आज बुध को इंतकाल हो गया, जुम्मा का दिन गुजर गया। मगर ये 3 दिन के अंदर यहाँ का शासन और प्रशासन दोनों इस तरह से सोया हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बच्ची की जान चली गई एक टोरेंट की लापरवाही की वजह से, लेकिन टोरेंट के खिलाफ किसी का मुंह नहीं खुल रहा। पता नहीं ऐसी कौन सी, मतलब वो बोलते ना रमजान के अंदर जाते तो वो इफ्तारी करवाते, सारे नगर सेवक अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बराबर इफ्तारी में पहुंच जाते, टोरेंट की इफ्तारी में। मगर आज टोरेंट का जब मामला खराब हुआ तो इन्होंने अपने नमक जो खाए थे ना उसकी पूरी ईमानदारी दिखाई। इनमें से एक भी, कल मैं जब मैयत के अंदर रात में गया तो पूरे 20 नगर सेवक में से एक नगर सेवक सिर्फ वो शोएब डोंगरे जिसका वार्ड था वो था, बाकी 19 नगर सेवक में से कोई भी नहीं। ना यहाँ के जो बड़े बड़े लीडरान जो अपने आप को मुमरा की छावनी हर एक चीज में आगे आगे खड़े रहते कि हम हर एक चीज में पार्टी लेवल पे ये सब करते, उनमें से एक कोई भी नहीं है। मैं जब उसकी बच्ची की उसके अंदर गया, घर के नीचे गया तो उसके घर वाले नीचे बिलक बिलक के रो रहे थे। मगर इन लोगों को किसी को उस पर रहम नहीं आया कि टोरेंट के खिलाफ हम लोग कोई एक्शन तो ले। 20 नगर सेवक है यहाँ पे, 10 तुतारी के, 5 घड़ी के और 5 पतंग के। मगर इनको किसी को ये नहीं हुआ कि चलो उनके घर वालों को जाके दिलासा दे या घर वालों के साथ में खड़े होकर ऑब्जेक्शन उठा। मेरा तो उनसे मांग है कि आप जब हर एक जैसा आपको दावत आती है तो आप बराबर पहुंचते हो, जब इफ्तारी की दावत आती है बराबर पहुंचते हो, तो आप 20 नगर सेवक अपने कार्यकर्ता लेके टोरेंट की ऑफिस का घेराव क्यों नहीं किए? ये आपका काम था ना, क्योंकि एक बच्ची की जान गई। क्या बच्ची की जान इतनी सस्ती है कि यहाँ पे ये जो इफ्तारी है उसके अंदर खत्म हो जाती है? अब 20 नगर सेवक के बारे में बात कर रहे हो कि 20 नगर सेवक यहाँ पर नहीं आए तो उसमें क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं बोलता हूँ दिल के अंदर एक उनका खौफ खुदा तो है कि नहीं है, वो है कि नहीं? खौफ खुदा के हिसाब से भी नहीं जाना होता। आज हम जैसे जो आम नागरिक है, हमको लगा हम यहाँ से बारिश में भीगते हुए गए, तो आप तो नगर सेवक है। नगर सेवक का मतलब है हम तुम्हारी हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध करेंगे और अगर सुविधा के अंदर कोई कठिनाई आएगी तो हम उसका प्रावधान निकालेंगे। तो आप तो कुछ निकालना तो दूर उनके पास पहुंचे भी नहीं, और ना उनके पास पहुंचे और ना इनकी मैयत में शामिल होने के लिए भी आपको शायद प्रेशर रहेगा कि पता नहीं जाऊंगा तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा क्या मामला है? कौन नाराज हो रहा है? टोरेंट वाले नाराज हो जाएंगे ना, वही मामला ना। नहीं तो एक अभी कोई नेता है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर कोई सेमिनार रखता है कोई भी चीज का, तो सारे लोग पहुंच जाते हैं वहां पे, हर आदमी अपनी शॉल लेने पहुंच जाता है। यहाँ पे कोई पुलिस वाले आते हैं, चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं तो बराबर शॉल डालने चले जाते हैं। तो वो बच्ची है आपकी नजर में कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसे वाले जो है उनको पैसे वाले पूजने जाएंगे। मम्मू भाई, आप 20 नगर सेवक के बारे में बात कर रहे हो, आप भी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हो। हाँ, अजीत पवार गुट के। हाँ। वो अजीत पवार गुट के भी नगर सेवक आते हैं उसमें, तो मैंने आपकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं गए नगर सेवक? मैं तो बोल रहा ना, मैं सारों को बोल रहा ना, 10 तुतारी वाले, 5 घड़ी वाले, 5 पतंग वाले, सबको बोल रहा हूँ मैं। नहीं, सवाल ये है, आपने अपने 5 नगर सेवकों से पूछा कि तुम क्यों नहीं आए थे? मैं क्यों पूछूं? ये तो आम जनता का सवाल होना चाहिए कि हम आपको वोट देते हैं, हमारी चीजों में आप क्यों खड़े नहीं उतरे? ये उनका काम है। मैं तो एक जनरल का आवाज उठा रहा हूं कि इसके अंदर सारे लोगों को मिलकर जाना चाहिए था, मगर कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? आज टोरेंट की जो लापरवाही हुई, अब वहां पे मसला सबसे बड़ा कि वो बोलते हैं अभी चेकिंग होगी। अगर वो बिल्डिंग का भी वायर है तो आपके मीटर के अंदर वायर लगाओ जहां मीटर में सील रहती है। अगर वो अगर उन लोग के वायर को कोई मिस्टेक है तो वो मीटर की सील निकाल के करेंगे तो आप उस पर केस बना दोगे। मीटर को हाथ कैसा लगाया? और आपको आप फोन करके आपको कंप्लेंट करना है तो आपका तो पहला सवाल ये रहता है आपका कंज्यूमर नंबर बताओ। अभी मेरे घर के पास आग लगी है, मेरी औरत अगर अंगूठा छाप है तो उसको पूछेंगे कंज्यूमर नंबर, तो कहां से बताएंगे? जब तक भले आग में लग के खत्म हो जाओ। आपका काम है कि मुमरा से लेके सीलफाटा तक के 4 सेंक्शन जैसे पहले उसके थे एमएससीबी के 4 सेंक्शन रखना चाहिए, जहां पे फोन रहे वहां पे आदमी फोन कर सके। एक रेती बंदर का सेंक्शन रखो, एक मुमरा का, एक कौसा का और एक सीलफाटा का, ताकि आदमी रात को अगर यहाँ पे कोई हादसा होता तो जाके उठा के काम तो कराएगा। मगर यहाँ पे तो ऐसा पहले कंज्यूमर नंबर इसके लिए कस्टमर केयर नंबर जो होता है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे चलता है। दूसरा, आप अगर फोन करते हो कंज्यूमर नंबर, भी घर की जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग आदमी है, अगर वो फोन करेंगे तो वो कहां से कंज्यूमर नंबर, मतलब वहां पे आग लगने दोगे तुम?
अभी मैंने दोपहर में मेरे एनवायर ग्रुप के ऊपर वीडियो डाला, तो अपनी ये जो मस्जिद है, मस्जिद के पास खुला वायर पड़ा है रोड पे, मैं आपको उसकी वीडियो दूंगा। तो दिख नहीं रहा यहाँ के नगर सेवकों को, कल वहां पे हादसा हो चुका है, तो ये दिख नहीं रहा, हमको ये कंप्लेंट करनी होगी कि ये यहाँ पे ऊपर खुला क्यों छोड़ा है, क्योंकि टीएमसी को पैसा देना पड़ता है अंदर, या टोरेंट वाले अंदर डालते तो वो पैसे बचाते हो, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है, मरने वाला मर जाए। महुए टोरेंट के ऊपर आपके पहले ये तो सवाल है कि हर इलेक्शन के वक्त हर कोई जो है टोरेंट जाएगा, टोरेंट को भगा देंगे, टोरेंट को रहने नहीं देंगे, हमेशा जो है ये आवाज़ उठती है। पर किसी भी पार्टी, उसमें आपकी भी जो है इलेक्शन के बाद आपके भी लोगों ने कहा था, पर टोरेंट अब तो आपको क्या लगता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, हमको भी पता है, ये सिर्फ एक इलेक्शन के जुमले हो गए। कोई बोलता है टोरेंट में जीतने के बाद उन पे टोरेंट पे पहले हाथ डालूंगा, कोई बोलता है मैं टोरेंट पे पूरा वर्क करूंगा, कोई बोलता है टोरेंट को भगा दूंगा। देखो लाइट आई, अभी आधा कॉन्फ्रेंस हुआ था जब लाइट चली गई, तो बोलने का मतलब सारे लोग आवाज ये खाली पब्लिक को दिलासा देने के लिए, पब्लिक भी दिलासे में आ जाती है और पब्लिक को फिर लास्ट में एक ही हथियार उनके पास, वो गुस्ताखे रसूल है, वो उसके साथ है, वो इसके साथ है, हम सेकुलर है। भाई सेकुलर थे तो आज बीजेपी की एक एमएलसी उसने उसमें आवाज उठाई, सदन हाउस में आवाज उठाई ना, और हमारे आमदार साहब यहाँ पे पुलिस चौकी को लेके आवाज बराबर उठा रहे। और एक बच्ची मर गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी आवाज नहीं उठाई। तो ये क्या चल रहा है मुमरा के अंदर? मेरा सबसे निवेदन है 20 नगर सेवक से, 10 तुतारी, 5 गेड़ी और 5 पतंग वालों से, कि आप सबसे पहले अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेके आके घेराव करो कि ये बच्ची का क्या, जो गई उसका क्या सजा। पुलिस चौकी के अंदर जाओ, 20 नगर सेवक मिलके, जब तुम आज पार्टी अलग अलग होने के बाद भी जब तुम सदन में जाते हो सब एक दूसरे के साथ एक हो जाते हो, बोलते वहां हमारा अपने मुमरा का मसला है, इसके लिए हम साथ बात करेंगे। तो ये भी तो मुमरा का मसला है ना, ये तो पार्टी की तो नहीं थी मरी। तो सदन में जिस उमा खापड़े ने आवाज उठाई वो एक बीजेपी की, मैं वही तो बता रहा हूँ, बीजेपी की लीडर, वो यहाँ से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो आवाज उठा रही टोरेंट के खिलाफ वहां पे कि बच्ची मरी उसका क्या, मगर हमारे यहाँ के आमदार आवाज नहीं उठाते। हमारे आमदार आवाज उठाएंगे। अनिल शिंदे जी ने यहाँ पे बहुत गलत काम किए हैं, मतलब उन्होंने 10 को मैनेज नहीं किया है। अरे वो बच्ची मर गई, उसके लिए तो बात करो कुछ, उसका क्या। टोरेंट में जो यहाँ पे इससे पहले भी कई जानवर मर चुके, शौक लगे, जानवर भी जान है ना उनमें की, जानवर के इंसान भी मरे, इंसान मरे हैं। जामनगर का मैटर आपको मालूम है, बताया ना, वही तो बता रहा हूँ। तो उस पर कोई ध्यान नहीं है, बस इलेक्शन के टाइम पे बस यही बताने का, वो सोचा हम लोग सेकुलर, वो फलाने के साथ दिमाग के साथ काम के लिए जो पब्लिक की तकलीफ है उसके लिए कब आवाज उठाओगे? ममू भाई जो है अभी जो हादसा हुआ उस पर जो है एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, पर वो टोरेंट पे एफआईआर दर्ज थी। आपको पता होगा कि एरिया के हिसाब से जो है वहाँ पर रहते हैं जनरल, वो तो उन पे क्यों नहीं मामला दर्ज हुआ? अभी ये तो भाई टोरेंट के जो है तो जिम्मेदार, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक सैफ पठान और शोएब डोंगरे रात भर वहां पे खड़े रह के वकीलों को बुलाई, जब जाके एफआईआर हुई। तो ये 20 नगर सेवकों का काम था ना, वो कोई पार्टी की बच्ची तो नहीं थी, एक आम जनता थी, जो आम जनता तुमसे तवक्को रखती है। तो तुम्हारा काम था सबको पहुंचना था, उस पर क्या बेस्ट कर सकते हैं ना वो करना। इस मामले को लेकर आपने अपने नेता से बात किया था नजीब मुल्ला? नहीं, मैंने बात नहीं किया। नजीब मुल्ला से मैं क्यों बात करूंगा? नजीब मुल्ला यहाँ का नगर सेवक नहीं है, वहां का नगर सेवक है। जब वो आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगा क्या इसके आगे करना है। आमदार इलेक्शन में यहाँ से वोट खड़े थे, बराबर है आपकी बात, लेकिन वो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अब सिर्फ एक पार्टी के वरिष्ठ है बस। अब यहाँ पे जो नगर सेवक, उनसे सवाल आप लोग करना चाहिए। आप यहाँ के क्या 14 स्तंभ है, आप करो उनसे सवाल कि आप 20 नगर सेवक तो क्यों नहीं आए चौकी के? भाई जब चुनाव था तो यही मंच लगा था और यही मंच पे टोरेंट की बातें हो रही थी नजीब मुल्ला के द्वारा, बराबर। वो ये बोल रहे थे मैं टोरेंट भगा दूंगा। हाँ, तो अभी क्यों नहीं? अभी तो मेन मुद्दा था ना, तो आना चाहिए था ना। नहीं तो वो टोरेंट लाने पे नहीं गिरा, वो टोरेंट लाने का मुद्दा नहीं था, लड़की के मुद्दे पे तो टोरेंट के लिए आना चाहिए ना। अरे भाई उनके खिलाफ लड़ रहे थे ना, तो अभी आना चाहिए था उनको। आपकी बात बराबर, लेकिन मैं उनको प्रेशर नहीं कर सकता हूँ ना। या आप जब आएंगे तो आप उनसे सवाल कर सकते हो, मैं तो प्रेशर नहीं कर सकता हूँ। मैं एक छोटा मोटा कार्य करता हूँ, मैं छोटा मोटा कार्य करता हूँ कि छोटी मोटी जमीनी लड़ाई मानते हैं कि गलती है नहीं आना जो नहीं अंदर के ऊपर उठा रहे सवाल, तो उसी तरह से आपका सवाल नजीब मुल्ला पर। हाँ, तो मैं तो वो क्यों नहीं आ रहा है? वही बोल रहा ना, वो तो आएंगे तो मैं तो सवाल करूंगा ना भाई। नहीं, आपने अभी बात करना चाहिए था, आपने बात की भाई। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, पार्टी लेवल से नहीं, मैं आम नागरिक की तरह ले रहा हूँ। मेरे को इस चीज का दर्द लगा, जो कल मैं गया था देखा, मेरे को दर्द लगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ।
ऐसा तो नहीं है कि हमारी पार्टी लेवल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और आम जनता को अगर कोई तकलीफ है तो कॉन्फ्रेंस नहीं ले, तो मसला नहीं। जो एफआईआर दर्ज हुई, अभी भी मेरा वही सवाल है कि एफआईआर दर्ज हुई तो वो टोरेंट कंपनी पे हुई जिससे मुआवजा मिलने की चांसेस है, बट यहाँ पर आपने बोला कि उसके घर वाले जो है बिलक बिलक के रो रहे थे, जो उनका दर्द था वो दर्द क्या टोरेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनको मिल सकता है? नहीं, क्या नहीं, उनका नहीं। एफआईआर दर्ज हो सकती है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ एंड ऑफ द डे यही चलता है मुआवजा। इसके घर की जान चली गई मुआवजा में, यहाँ पे सारे लोग मुआवजा के अंदर खत्म हो जाते हैं। भाई मुआवजे की जगह इसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकालते? मेरा बोलने का ये आप तो अभी बता रहे हैं कि जब एफआईआर वगैरह नहीं हो रहा था तो नजीब मुल्ला जो पाना चाहिए था, खाली चुनाव के समय आएंगे क्या? भाई मैं वो मतलब वो मैं जब नजीब आएंगे, नजीब से मैं सवाल करूँ, जैसा आप लोग का भी काम है, पत्रकार हो, आप लोगों को भी सवाल करना है, वो ये बात क्यों नहीं आए? उस तरीके से आपको यहाँ के जो 200 नगर थे उनको भी सवाल करना, जाके सवाल करना क्यों नहीं आए? मैंने अभी हॉकर के लिए भी दिया था, तो मैं तो सबको प्रेस वालों को बोला तुम जाके यहाँ के उससे सवाल करो कि भाई तुमने क्यों नहीं अभी तक इस पर एक्शन लिए। कि तो आप हमारा काम है जो हमको गलत लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाए, तुम लोग भी उसके अंदर साथ और तुम लोग भी जाके सवाल करो। नजीब भाई को पूछिए, नजीब भाई को ऐसे ही सवाल एक बार जहांगीर फोकस वाले ने सवाल किया था और उसके साथ कैसे सलूक हुआ था आपको भी पता है, जब वो हादसा हुआ था वहां पर। अगर ऐसा अगर है तो फिर भी वो पत्रकारों से नहीं, अगर ऐसा है तो फिर पत्रकार लोग को जब वो बुलाते तो सारे पत्रकार आते भी है, वैसा रहेगा क्या बात? पत्रकार लोग आते भी है ना उसके बाद, है ना? तो आप लोग सवाल करेंगे तो वैसे सवाल भी करो। उस वक्त बिहेवियर कैसा था ना? अरे हाँ, बिहेवियर कैसा था? आप लोग फिर बुलाते तो आप आते हो ना, क्यों आते हो? क्योंकि आपको बात करनी है तो आप पूछो ना सवाल। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।